जवाब में मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या? अंतरा ने कहा, काम और घर दोनों एक साथ मैनेज कर लूंगी, मुझे ये काम पसंद है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें घर के सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नौकर रख लेंगे। ये सुनकर अंतरा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपने वैसे ही मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतने पैसे दिए, मेरे मामा की जान बचाई। मेरी जिंदगी में जब अंधेरा छा गया था तब आपने मेरा हाथ थामकर उस अंधेरे से बाहर निकाला था। मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ है नहीं, इसलिए इन सब का बदला मैं बस आपके घर के काम करके ही चुका सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, अंतरा, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तिरछी नजर से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। हालांकि उनके चेहरे का ऊपर का हिस्सा मास्क से ढंका हुआ था, फिर भी अंतरा को लग रहा था कि उनका चेहरा बहुत निराला होगा। और फिर अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर शैडो को अंतरा के बारे में छोटी से छोटी बात का पता है, लेकिन इतने दिन साथ रहने के बाद भी उसे मिस्टर शैडो के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो ये सब सोच रही थी, तब उसे मिस्टर शैडो ने कहा, क्या सोच रही हो? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा, यही कि मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारा कांटेक्ट सिर्फ होटल सहारा का रूम नंबर 607 है। अगर एक दिन आप कहीं गायब हो गए तो मुझे आपका ऐसा कोई ठिकाना पता भी नहीं है जहां मैं आपको ढूंढ सकूं। अंतरा के ये बोलते ही कार के अंदर अभी तक जो प्यार भरा माहौल था वो उदासी का बन गया। मिस्टर शैडो ने कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए अंतरा ने समझाते हुए आगे कहा, मैं आपका मास्क उतरवाकर आपकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना सब कुछ दे दूं और बाद में अकेली रह जाऊं। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि ऐसा होने से जिंदगी में कितनी मायूसी छा जाती है। अंतरा के इतना बोलने के बाद कार में थोड़ी देर के लिए खामोशी रही। अंतरा ने अपना सर झुका लिया। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो खुद को अपनी बेवकूफी के लिए कोसने लगी और सोचने लगी। अंतरा, मिस्टर शैडो ने धीरे से कहा। अंतरा ने जवाब में कहा, हाँ। मिस्टर शैडो ने कहा, क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में जानना है? ये सुनकर अंतरा ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या मैं जान सकती हूँ? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, वैसे तुम्हारी मांग गलत तो नहीं है। उसने कहा, ठीक है, तो फिर मुझे जानना है। अंतरा ने ऐसा इसलिए कहा कि अगर उसे एक बार सच्चाई का पता चल जाए तो वो तय कर पाएगी कि उसे मिस्टर शैडो के साथ आगे चलकर किस तरह का रिश्ता रखना है। तभी मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम मेरी एक पुरानी दोस्त की तरह दिखती हो। ये सुनकर अंतरा को फिर एक बार उसे निराशा मिली। अंतरा की आंखों में अकेलेपन की झलक आ गई और उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि पुरानी दोस्त या पुराना प्यार? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ, मैंने उसे प्यार किया था, बेइंतहा प्यार। ये सुनकर अंतरा ने पूछा कि फिर आप दोनों साथ में क्यों नहीं हो? क्या वो? अंतरा ने अपनी बात जानबूझकर पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी मिस्टर शैडो समझ गया और उसने अपना सर ना में हिलाकर निराशा के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वो जिंदा है, उसकी शादी भी हो चुकी है। ये बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर निराशा आ गई। मिस्टर शैडो की बात सुनकर उसे बुरा लगा था। मिस्टर शैडो ने उसे क्यों चुना होगा, उसके लिए उसने कई वजह सोची थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो किसी की खाली जगह भरने का विकल्प होगी। लेकिन वो मिस्टर शैडो को पूरी तरह से अपना दिल दे उससे पहले उसने ईमानदारी से खुलासा कर दिया। ये ठीक किया। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, आपको उसे रोकना चाहिए था। अगर आपने पहल की होती तो शायद उसने आपको चुना होता। पुरानी यादों में डुबकी लगाते हुए मिस्टर शैडो ने कहा, तुम सही कह रही हो, तब अगर हिम्मत कर लेता तो आज ये नौबत ना आती। अंतरा ने आगे पूछा कि आप अब भी उसे प्यार करते हैं? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ, करता हूँ। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ देखकर उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, अच्छा, ये सब बातें जाने दो, मैं सोच रहा था कि आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। ये सुनकर अंतरा समझ गई कि मिस्टर शैडो बात को बदलना चाहते हैं। अंतरा ने अपना सर विंडो की तरफ घुमा लिया और कहा, जैसे आपको ठीक लगे। अंतरा का खाने का भी मन नहीं था। रेस्टोरेंट में बहुत खाकर वो लोग होटल पहुंच गए। मिस्टर शैडो नहाकर बाहर आया
तब तक अंतरा सो चुकी थी, इसलिए उसने उसे जगाया नहीं। अगले दिन सुबह तन्वी ने अंतरा को कैफे में मिलने के लिए बुलाया था। अंतरा ने पिछले दिन क्या क्या हुआ सब तन्वी को बताया और आखिर में मिस्टर शैडो के साथ जो बातें हुई वो सब उसे बताया। तन्वी ने हैरान होकर अंतरा से कहा, मुझे तो लगा था कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन वो ऐसा निकला। ये सुनकर अंतरा ने कहा, ऐसा मत बोल, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये सुनकर तन्वी ने कहा, तू बहुत सीधी है, वो हमेशा तेरे सामने इसीलिए मास्क पहनकर आता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू कभी उसका चेहरा देखे। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अंतरा ने पूछा। क्या? तन्वी ने जवाब में कहा, वो तेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन तू उसके बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएगी। ये बोलने के बाद अचानक तन्वी कुछ सोचने लगी और उसे कुछ याद आया और उसने अंतरा से कहा, अरे समझ, मिस्टर शैडो कौन है ये पता लग गया। तन्वी ने अपने हाथ टेबल पर मारते हुए ये कहा। अंतरा ने सीधा बैठते हुए पूछा, कैसे? तन्वी ने कहा, तूने बताया कि कल मिस्टर शैडो ने तुझे उसकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। अब आरटीओ में अपने नाम पे तो मास्क नहीं लगा सकता ना, और मेरी आरटीओ में पहचान है, चल उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।